बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ऑर्डर है। मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा और फिर जो आप में से एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कश्मीर में है, जम्मू में और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो फिर फौरी तौर से अपनी डिटेल्स देखिएगा, परखिएगा कि आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आपके पास हैं या नहीं, आप कहाँ काम कर रहे थे क्या नहीं। सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और ये ऑर्डर बड़ा लंबा चौड़ा है। अगर मैं एक एक करके पढ़ना शुरू कर दूं तो मुश्किलात हो जाएंगी। बहुत सारे लोग शायद सुनकर ही भाग जाएं, लेकिन मोटे तौर पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा और बाकी डिटेल्स कहाँ हैं वो आपको आसानी से मिलेंगी। जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन करें, वीडियो को फटाफट से शेयर करें। मैं मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। मैं इंतजार करूंगा कि कम से कम 300 लोग ज्वाइन करें और जितने साथी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले शुरुआती दौर में 300 लोग ज्वाइन करके शेयर करें और उसके बाद बाकी लोग। सरकारी मुलाजमीन के लिए और अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर्स में से ये। कई लोगों के शायद फ्रॉड सामने आए, कई लोग आपको जो अब तक सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे वो सामने होते हुए नजर आए, और शायद कई लोग आपको वो नजर आए जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक काम तो कर रहे थे लेकिन बाद में जाकर पता चला कि पोस्टिंग कहीं थी, काम कहीं कर रहे थे, जिम्मेदारी कुछ थी, ओहदा कुछ संभाला था, धोखा अवाम के साथ, सरकार के साथ, सरकारी खजाने को। और इसका पूरा क्रेडिट, अगर ऐसे लोग सामने आए तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो उन तमाम पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासतदानों को, हुकूमतें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, बीजेपी है, या इसके लिए अलावा गवर्नर रूल रहा है, तमाम लोगों को इसका श्रेय जाएगा अगर किसी की गलती यहां पर निकलती है, जो कि ऑलमोस्ट निकल चुकी है। जितने साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा और फिर कोशिश करूंगा कि एक एक करके पढ़ के आपके नाम भी मैं बता सकूं। इन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगर मैं नाम पढ़ना शुरू कर दूं तो शायद मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि सरकार ने, लोग जितने ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तमाम मुलाजमीन के लिए, तमाम एम्प्लॉयज के लिए दे रहा हूं, और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये शायद आपके किसी अपने, आपके करीबी, आपके दाएं बाएं कोई रिश्तेदार है, कोई अपना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको याद होगा कि JKHRMS, जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पर एम्प्लॉयज अपना पूरे महीने की डिटेल्स डालती हैं, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड उनका वहां पर आ जाता है, उसी पोर्टल के जरिए सरकार ने जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन से कहा था कि अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स जो आपके हैं ओरिजिनल, सबसे पहली आपकी अपॉइंटमेंट कहां हुई थी वो ऑर्डर्स बताइएगा। यानी अगर आप एजुकेशन महकमे के अंदर थे तो किस ओहदे पर लगे थे, क्या वहां पर क्लर्क की हैसियत से लगे थे, क्या वहां पर टीचर की हैसियत से लगे थे, क्या वहां पर लेक्चरर की हैसियत से लगे थे, क्या प्रोफेसर लगे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर थे तो क्या वहां पर पैरामेडिक्स थे, क्या कहीं पर किसी और जिम्मेदारी, किसी और ओहदे पर आपको दी गई थी। ये सारी चीजें आपको उस ऑर्डर के जरिए क्लियर करनी थी। आज जाकर ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर मेरे हाथ में है। सरकारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां भी मिलेगा, लंबा चौड़ा है और बहुत सारे लोगों की किस्मत खराब होने वाली है। और तकरीबन 990 सरकारी मुलाजमीन जो कि रडार पर हैं। एक एक करके आप ऑर्डर देखिएगा, एक एक करके नाम देखिएगा, आपको पढ़े इतनी गहराई से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है इसमें कितने लोगों के नाम है। 990 और ये वो तमाम लोग हैं जिनका ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला ही नहीं है। ये तमाम लोग अब जाकर, शायद इनमें से बहुत सारे लोगों की छुट्टियां हो जाएं, और जम्मू कश्मीर सरकार ने मामला हाई पावर कमेटी को सौंप दिया है। हाई पावर कमेटी को मामला सौंपने का मतलब यह है कि सरकार तहकीकात अब शुरू करने जा रही है कि क्या ये 990 मुलाजमीन रहेंगे या नहीं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना अपॉइंटमेंट का ओरिजिनल ऑर्डर था वो दिया ही नहीं है, पोर्टल के जरिए सरकार के सामने वजाहत की नहीं, उन लोगों की छुट्टी मुमकिन हो सकती है। जैसे कि मैं एक मिसाल आपको देता हूं। एक एम्प्लॉय हैं 1985 में, मैं नाम इनका नहीं बताऊंगा, 1985 में ये 4th क्लास एम्प्लॉय लगे। आप यूं कह सकते हैं चपरासी की हैसियत को इनको 1985 में जिम्मेदारी दी गई। 24/5/1985 मई का महीना था, 24 तारीख थी, इनको ऑर्डर दिया जाता है। और आज वो क्या पता चलता है कि ये सेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में इस वक्त जो है वो काम कर रहे थे बतौर सेक्शन ऑफिसर। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि एम्प्लॉय की जो आईडी है, नाम है, वो भी सामने है। जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन उसकी है ऑर्डरली, यानी वो उस वक्त जो है वो 4th क्लास लगा, लेकिन कैसे वो सेक्शन ऑफिसर बन गया किसी को पता ही नहीं। एक बात इसी तरीके से मैं कुछ और मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है।
बहुत सारे लोग जो सरकारी मुलाजमत करने लगे। अब ये इसमें कौन से हैं? टेक्निकल एजुकेशन, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको आप आरडीडी कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको पीएचई या जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आईएनसी जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं। अब ये देखिए, एक शख्स है जो सफाई वाले की हैसियत से काम कर रहा है, लेकिन लगा कब है उसका ऑर्डर ही नहीं है। एक शख्स जिसको FMPHW जो फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर रही है, लेकिन उसका कहीं नाम ही नहीं है। उसके जो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं पोस्टिंग के, कब लगी थी, कहां पर, वो है ही नहीं। स्वीपर की हैसियत से एक शख्स काम कर रहा है, उसका ऑर्डर ही नहीं। लाइनमैन एक शख्स काम कर रहा है, वो उसका पता ही नहीं। एक शख्स है जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में चपरासी लगा था, लेकिन आज 3 ओहदे ऊपर चला गया है, वहां पर वो काम कर रहा है, कैसे गया। जूनियर ग्रेड नर्स एक लगती हैं, एक लंबी फहरिस्त है। एक ANM लगती हैं और आज जाकर वो डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही है, पता ही नहीं है। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के तौर पर जो काम करने आए, वो टेक्नीशियन आज जाकर इलाज लोगों का कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। ये हालात है जनाब। ये ऑर्डर अब से थोड़ी देर पहले ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। टीचर्स हैं और बड़ी लंबी फहरिस्त है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। जूनियर असिस्टेंट टीचर, क्लास 4 लेक्चरर, मास्टर ग्रेड एज टीचर, क्लर्क है एक, इनका कहीं है ही नहीं। तो ये वो तमाम लोग हैं 990 लोग जिनका कहीं पर अपॉइंटमेंट का, जब इनकी अपॉइंटमेंट जब तक कर रही है, मान लीजिए किसी की 95 में हुई, किसी की 96 में हुई, कोई 2004 में लगा, कोई 1985 में लगा, कोई 1980-81 में लगा, उन लोगों के ऑर्डर्स तो होने चाहिए थे। वो किस बेस पे लगे थे वो दिखाने में नाकाम साबित हुए। और आज और बेशतर लोग ऐसे, मुझे बताइएगा सरकारी दफ्तर के अंदर कैसे काम आप लोगों का होगा। जब आप 4th क्लास एक एम्प्लॉय लगा है, वो जाकर आज आपके कागजात चेक करेगा, आज वो मेडिकल ऑफिसर है, आज वो जाकर टेक्नीशियन बना हुआ है, आज वो किसी लेक्चरर की पोस्ट पर है, तो फिर इंसाफ की बात कहां है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया है, ताजा हुक्मनामा आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तमाम लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जितने लोग, मुझे नहीं लगता कितने इसको पसंद करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने धोखा किया। अगर इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं हैं, ऑर्डर्स नहीं है, जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग के थे, कहां काम कर रहे थे, कैसे ये कहां फिर चले गए, वो सब देखने में नाकाम रहे हैं। और रूपाली अरोड़ा हैं, JKS ऑफिसर हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं सरकार के, उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं उनको ये कॉपीज दे दी गई हैं। अब डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती हुई नजर आएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग जितने जुड़े। वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, 100 के करीब कम से कम मुझे शुरुआती दौर में शेयर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अयान मलिक, यूसुफ साहब और हमीद साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।